नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत और द्रुत पाठ। द्रुत पाठ में अभी जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद से व्यथा। अब इस चैप्टर का जो नाम है कि स्वामी विवेकानंद से व्यथा, अब ये जो व्यथा है उसका मतलब होता है दुख, कि उनकी जो पीड़ा है, स्वामी विवेकानंद जी की जो पीड़ा है वो क्या है। देखिए, इसकी भूमिका इस प्रकार बनती है कि जब 1893 में, सितंबर महीने की 1893 में विवेकानंद जी शिकागो के धर्म सम्मेलन, शिकागो कहाँ है? अमेरिका में, और अमेरिका में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब हिस्सा लेने के लिए गए, उन्होंने कई बार प्रयत्न किया था, क्योंकि धर्म सम्मेलन हर बार होता था और उनकी बहुत ही इच्छा थी कि मैं हर बार जाऊं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद इस वक्त मतलब इस बार के धर्म सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले उन्होंने कई बार प्रयत्न किया लेकिन उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पैसों का या धन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए वे नहीं जा सके, और कुछ राजनीतिक मुद्दे थे इस तरह से। तो जब ये 1893 में सितंबर महीने में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, तो वहाँ उन्होंने पूरे विश्व को संबोधित करते हुए अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में बताना शुरू किया। और उनका ये जो भाषण था, धार्मिक भाषण कह सकते हैं आप इसे, विवेकानंद जी का, इस भाषण से सभी मतलब वहाँ पर जो सुनने वाली जो जनता थी वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुई थी उनके ज्ञान से और उनके इस तरह के वक्तव्य से। तो एक वाक्य और है कि निवेदिता नाम की एक थी महिला, जिनको निवेदिता, किन्होंने स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया था, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका में जाकर उन्होंने ये भाषण सुना था। उसके बाद वो विवेकानंद के वक्तव्य से, विवेकानंद के वचनों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने देखा, क्योंकि विवेकानंद ने अपने देश के बारे में बताया था, अपने धर्म के बारे में बताया था, हिंदू धर्म की व्याख्या करी थी और इस सनातन धर्म की व्याख्या करी थी। तो उससे प्रभावित होकर जो निवेदिता थी वो विवेकानंद के साथ में आकर भारत भूमि पर अपना कार्य करना चाह रही थी। तो जब निवेदिता थी, सिस्टर, जैसे बहन निवेदिता भी कहते हैं, भगिनी निवेदिता नाम से उनको कहा जाता था, भगिनी निवेदिता, विवेकानंद उनको संबोधित करके कहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि जो निवेदिता थी वो भारत में आकर और फिर भारत के लोगों की सेवा में लग गई। जैसे हम यहाँ पर मदर टेरेसा की बात करते तो मदर टेरेसा ने भी अपना सर्वस्व जीवन था वो दीन दुखियों की मदद के लिए करा था, न्योछावर किया था, लेकिन वो पूरे विश्व के लिए था। लेकिन यहाँ पर जो निवेदिता थी, बहन निवेदिता, वो केवल और केवल भारत भूमि के लिए ही कार्य करना चाह रही थी, भारत के लोगों के लिए ही कार्य करना चाह रही थी। और वो वहाँ इंग्लैंड से आई और यहाँ पर आकर बस गई थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे। ऐसे ही जब सम्मेलन में गए हुए थे तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। तो ऐसे ही अमेरिका की एक दंपत्ति थी, दंपत्ति मीन्स कपल, यानी कि पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपत्ति कहते हैं। तो जो दंपत्ति थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने विवेकानंद जी से आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप हमारे घर पर आइए और हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। भोजन के लिए निमंत्रण दिया उन्हें। तो इस तरह से विवेकानंद जी प्रसन्न हो गए और उनके घर का जो निमंत्रण उन्होंने दिया था अमेरिकी दंपत्ति ने, उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके फिर उनके घर में वो रहने लगे। तो एक दिन जब रहने लगे तो उनके साथ क्या प्रतिक्रिया हुई है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि विवेकानंद की जो पीड़ा है वो वहाँ पर जागृत हो गई है, वो विवेकानंद का जो दुख था वो वहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था, तो इसको पढ़ने के लिए आज हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से व्यथा नामक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा, सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद बारी बारी से छोटे छोटे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे शब्दार्थ के साथ में, और उसके बाद में हम करेंगे उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो आज की क्लास हमारी वन शॉट में कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि हम चैप्टर और जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, वो सारी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। क्योंकि जो संस्कृत का सिलेबस था वो हमने लेट स्टार्ट किया था, देरी हो गई थी, तो वाजिब है हमें समय लगेगा। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद से व्यथा। ये हमारा पाठ है, स्वामी विवेकानंद से व्यथा, यानी कि स्वामी विवेकानंद की कहानी, या हम बोल सकते हैं व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। उनकी जो पीड़ा थी वो वहां पर व्यक्त हुई है। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासः स्वामी विवेकानन्दः अमेरिका देशे आयोजित विश्व धर्म सम्मेलने भागं गृहीतवान्।
तस्य भाषणानां कीर्तिः सर्वत्र प्रसरता जाता। अमेरिका निवासिनः ततः अत्यन्तम् आकृष्टः जातः। आगे देखिए, क्वचित् अमेरिकीय दंपती स्वामिनं विवेकानंद स्वगृहं प्रति निमन्त्रणवन्तो अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकारणेन च वयम् अनुग्रहीतव्या इति स्वामीवर्य तयोः निवेदनम् अङ्गीकृतवान्। सः तत् गृहं गत्वा रात्रौ भोजनं कृतवान्। दंपती तस्य शयनस्य व्यवस्थाम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे परिकल्पितवन्तौ। समग्रा व्यवस्था अत्युत्कृष्टता आसीत्। निकटस्थ प्रकोष्ठं दंपत्योः विश्राम स्थानम् आसीत्। अर्धरात्रे महिला कस्यापि रोदन स्वरं श्रुतवती। कस्य रोदनं स्यात् एतत् इति तया क्षणकालं न ज्ञातम्। ततः कमपि सन्देहं प्राप्तवती सा पार्श्वस्थ प्रकोष्ठस्य समीपं गतवती। ततः तया ज्ञातं यत् रोदनस्वर विवेकानन्दस्य प्रकोष्ठात् एव आयाति इति। सा झटिति पतिं जागरितवती। तेन सह विवेकानन्दस्य प्रकोष्ठं गतवती च। तत्र ताभ्यां रोदनं कुर्वन् स्वामीवर्य दृष्टः। ताभ्यां महत् आश्चर्य प्राप्तम्। रोदनजन्यात् अश्रुत सम्पूर्णम् अपि उपधानम् आर्द्र जातम् आसीत्। स्वामीवर्य, अस्माकं व्यवस्थायां कोऽपि दोषः वर्तते? किमर्थं भवान् रोदिति? यदि व्यवस्थां कोऽपि दोषः स्यात् तर्हि क्षन्तव्या वयम् इति उक्तवती गृहस्वामिनी। आगे देखिए, तयोः आगमनं दृष्ट्वा विवेकानन्द क्षणकालं दिग्भ्रान्तः। स्वयस्य रोदनं ताभ्यां दृष्टम् इत्यस्य काचित् लज्जा अपि। क्षणं विरम्य रोदनं यत्नेन निग्रहया स अवदत्, क्षन्तव्य अहम् एव भवत्याभ्याम्। भवती अत्यं मधुरं स्वादुं भोजनं परिविष्टवती। सुखदायित अल्पम् अपि व्यवस्थातवती। समग्रा व्यवस्था उत्कृष्टा दोषरहिता च अस्ति। एवं मम रोदनस्य कारणम् अत्र तया व्यवस्था सर्वथा न। भोजनं कृत्वा यदा अहं तल्पे विश्राम कुर्वन् आसम् तदा मम नेत्रभ्यो पुरतः मम देशबान्धवानां चित्रम् आगतम्। वराकां ते पूर्णोदरम् आहारम् अपि न प्राप्नुवन्ति। शीतकाले पर्याप्तम् आच्छादकम् अपि तेषां प्राप्ते पार्श्वे न भवति। दुःखदारिद्र्यपूर्ण जीवनं यापयन्त असंख्या भारतीया मया स्मृता। तथा मम मन अपि दुःखग्रस्तः अभवत् इति। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये हमारा पूरा चैप्टर है जिसको हमने रीड किया है। काफ़ी कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतनी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम करते हैं यहाँ पर बारी बारी से इसका अनुवाद। तो हम यहाँ लिखते हैं हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मास, ये उस समय की बात है। 1893 तमस्य यानी कि सन, ईस्वी में, वर्षस्य वर्ष के ये आ जाएगा वर्ष के सितंबर महीने की स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजित विश्व धर्म सम्मेलनं भागं गृहीतवान्। कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ग्रहीतवान लिया था। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद है वो 1893 ईस्वी में सितंबर महीने में जो अमेरिका के शिकागो में, आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका के कौन से शहर में, शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था। तस्य उनका भाषणानां कीर्ति सर्वत्र प्रसरता जाता। उनके भाषण की जो कीर्ति थी, कीर्ति का मतलब क्या होता है? यश या फिर प्रसिद्धि। क्या होता है? प्रसिद्धि। कि उनके भाषण की जो प्रसिद्धि थी वो सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह, प्रसरता ज्यादा, फैल गई। अमेरिका निवासिनः ततः अत्यंतम आकृष्ट जाता। और अमेरिका जो निवासी थे, अमेरिकी निवासी जो थे वह उनसे अधिक
आकृष्ट जाता, आकर्षित हो गए, आकर्षित जाता यानी हो गए। क्या हुआ था कि 1893 सितंबर महीने के समय जो विवेकानंद जी है वो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में गए, भाग लेने के लिए गए। तब वहाँ उनके भाषण की प्रसिद्धि बहुत अधिक फैल गई थी और अमेरिका निवासी जो थे उनके भाषण से बहुत अधिक आकर्षित हो गए थे। देखिए ये रहा हमारा अनुवाद अर्थ कि 1893 ईस्वी सन वर्ष का सितंबर मास का था और स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। उनके भाषण का यश सब जगह फैल गया और अमेरिका निवासी भाषण से बहुत आकृष्ट हुए थे यानी कि आकर्षित हुए थे। आगे चलिए। क्वचित अमेरिकी दंपत्ति, क्वचित का मतलब होता है कोई, क्वचित का मतलब क्या होता है? क्वचित का मतलब होता है कोई। अमेरिकी दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। और जोड़ा कौन होता है? ये पति पत्नी का जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा। स्वामिनम विवेकानंदम स्वगृहम प्रति निमंत्रितवन्तो, कि स्वामी विवेकानंद को अपने घर के लिए निमंत्रण देते हुए कहते हैं अस्माकम हमारे, ग्रहे घर में, हमारे घर में, सप्तमी विभक्ति एकवचन ही है। भोजन सेवने, भोजन सेवा का, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, विश्राम स्वीकरणेन और विश्राम स्वीकार करे, च यानी और, वयम हमें, वयम यानी हमें, अनुग्रहितव्या अनुग्रहित करे, अनुग्रहित करे। स्वामी वर्य तयो निवेदनम, स्वामी वर्य कौन है? स्वामी जी ने तयो उनका, निवेदन अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया। अंगीकृतवान का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लिया। सह तत ग्रहम, कि वह, तत यानी उनके, ग्रहम यानी घर को, गत्वा यानी जाकर, रात्रो भोजनम रात्रि का भोजन, कृतवान किया। क्या है कि कोई अमेरिकी दंपत्ति के जब उन्होंने अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया तो उनके भाषण से सभी लोग आकर्षित हो गए थे और उनका भाषण आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था उससे पूरा जितने भी लोग वहाँ पर विराजित थे सभी लोग उनकी तरफ ध्यानाकृष्ट हो गए थे। तो जब उन्होंने भाषण दिया तो सभी लोग आकर्षित हुए। उसमें से एक जो दंपत्ति थी, अमेरिकी दंपत्ति जो अमेरिका में निवास करते थे और अमेरिका मतलब वो पति पत्नी का जोड़ा था, तो एक जो दंपत्ति थी वो स्वामी विवेकानंद को अपने घर में के लिए निमंत्रण देते हैं। तो उन्होंने कैसे निमंत्रण देते हुए कहा कि अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकारेण च वयम अनुग्रहीतव्या इति, कि हमारे घर में भोजन एवं विश्राम करने को स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करिए, हमें आभारी करिए। तो स्वामी जी ने उनका निवेदन अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया और वे उनके घर जाकर रात्रि का भोजन किया। ठीक है, आगे देखिए, यह है हमारा अर्थ कि कोई अमेरिकी दंपत्ति स्वामी विवेकानंद को अपने घर के लिए निमंत्रण देते हुए कहा कि हमारे घर में भोजन और विश्राम करके हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। स्वामी जी ने उन दोनों के निवेदन को स्वीकार कर लिया और वे उसके घर जाकर रात्रि में भोजन, और उन्होंने उनके, यहाँ आ जाएगा, उनके घर जाकर रात्रि में भोजन किया। ठीक है, आगे देखिए, अगला है दंपत्ति तस्य
तस्य यानी उनके, शयनस्य सोने की व्यवस्थानां एकस्मिन् प्रकोष्ठे, व्यवस्था अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, एकस्मिन् एक, प्रकोष्ठे कमरे में या फिर कक्ष में परिकल्पितवंतो का मतलब क्या है कि उन्होंने रखी, समग्र व्यवस्था सभी व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत, अति उत्कृष्टा यानी कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। निकटस्थ समीप के ही प्रकोष्ठ कक्ष में दंपत्यों यानी कि दंपत्ति विश्राम स्थानम आसीत, दंपत्ति का विश्राम स्थान था, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि उनको वही खाना खिलाया, उन्होंने भोजन वगैरह कर लिया, किन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। अब जो दंपत्ति थी, अमेरिकी दंपत्ति, उन्होंने दंपत्ति तस्य शयनस्य व्यवस्थानां एकस्मिन् प्रकोष्ठे परिकल्पितवन्तो, यानी कि दंपत्ति ने उनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में, एक कक्ष में की थी। ठीक है। समग्र व्यवस्था अत्युत्कृष्टता आसीत, पूरी जो व्यवस्था थी भोजन कराने से लेकर और विश्राम करवाने तक की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। निकटस्थ प्रकोष्ठ और पास के ही, जहां पर जिस कक्ष में स्वामी जी को उन्होंने ठहराया था उसी के पास वाले कक्ष में उन्होंने स्वयं के विश्राम की व्यवस्था कर ली। तो निकटस्थ समीप के ही प्रकोष्ठ कक्ष में दंपत्ति का विश्राम स्थान आसीत यानी था। ठीक है, उनके पास में ही एक कमरा था, वहां पर वो जो दंपत्ति थी वो भी विश्राम करने लग गई, और उसके पास वाले कमरे में, दंपत्ति के पास वाले प्रकोष्ठ यानी कि कमरे में स्वामी विवेकानंद जी विश्राम कर रहे थे। अर्थ देखिए थे, दंपत्ति ने उनके शयन की व्यवस्था एक कमरे में रखी, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, निकट में ही स्थित कमरे में दंपत्ति का विश्राम स्थल भी था। आगे देखिए, अर्धरात्रे, अर्ध आएगा ये, अर्धरात्रे महिला कस्यापि, आधी रात में महिला ने कस्यापि किसी की रोदन स्वरम, रोने की आवाज श्रुतवती, सुनी। कस्य रोदनम, किसका रोना है। एतत् इति तया क्षण कालम न ज्ञात, उनके द्वारा उस समय न जाना गया। ततः कमपि संदेह प्राप्तवती सा, ततः कमपि यानी कि इसके बाद कमपि कुछ, संदेह शक हुआ, प्राप्तवती शक हुआ, सा वह, कौन, जो महिला थी वो, पार्श्वस्थ अस्य यानी कि पास ही के प्रकोष्ठस्य, कमरे के समीपम, पास, गतवती गई, ततः पश्चात, इसके पश्चात, तया ज्ञातम, उसके द्वारा, ज्ञातम जाना गया, ज्ञातम यानी जाना गया। यत की रोदन स्वर, रोने की आवाज। विवेकानंद प्रकोष्ठात, विवेकानंद के कक्ष से,
ये त आ गया है, यानी कि क्या है, आवाज वहां से निकल कर आई है, कमरे से आवाज अलग होकर और फिर गृह स्वामिनी के कानों में आई है, इसका मतलब अलग हो गई है। तो यहाँ क्या आएगा, पंचमी एकवचन। एव ही आयाति, आती है, आती है, ऐसा। सारे शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों, क्योंकि शब्दार्थ के बिना हम कोई अनुवाद नहीं कर सकते हैं। मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप लोगों का शब्दार्थ कैसे क्लियर होगा। तो देखिए क्या है कि अर्धरात्रि महिला कस्यापि रोदन स्वरम श्रुतवती, आधी रात को महिला ने किसी के रोने की आवाज सुनी। कस्य रोदनम स्यात् एतत् इति तया क्षण कालम न ज्ञातम, कि किसका रोना है, थोड़े समय के लिए महिला को समझ में नहीं आया, उसने नहीं जाना। ततः कमपि संदेह प्राप्तवती सा पार्श्वस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती, और इसके बाद कुछ उसे संदेह हुआ, कुछ उसे शक हुआ कि हो न हो यह जो आवाज है ये पास वाले कक्ष से ही आ रही है, कि मेरे पास वाले कमरे से ही ये रोने की आवाज आ रही है। ततः तया ज्ञातम यद रोदन स्वरम विवेकानंद प्रकोष्ठात् एव आयाति इति, और इसके पश्चात उसने जान लिया कि ये जो रोने की आवाज है वह विवेकानंद के कमरे से ही आती है, ऐसा उसने जान लिया। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं हम कि अर्धरात्रि में महिला ने किसी को रोने की आवाज सुनी, किसी की रोने की आवाज सुनी। किसका रोना है यह बात उसके समझ में तत्क्षण नहीं आई उसी समय। इसके बाद कुछ संदेह होने पर वह निकट के स्थित कमरे के समीप गई और तब वह जान पाई कि रोने की आवाज विवेकानंद के कमरे से ही आ रही है। अब देखिए विवेकानंद जी रो रहे हैं क्या। आगे देखिए सा झटिति, सा यानी वह, सा कौन है, वह, और ये प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग है। ये जो सा शब्द है इसका अगर आपको पद परिचय देना है तो प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग और एक वचन शब्द है। क्या है, एक वचन शब्द। सा झटिति, जल्दी से या शीघ्र ही, जल्दी से। पति जागरितवती, पति को जगाया, पति को जगाया। तेन सह, उसके साथ। तेन सह, उनके साथ। विवेकानंदस्य, विवेकानंद के। प्रकोष्ठम, कमरे में। आश्चर्य गतवती, यहाँ आ जाएगा गतवती, ये आ जाएगा गतवती। च यानी और, गतवती यानी गई, यानी कि और वह विवेकानंद के कमरे में गई। तत्र ताभ्याम, तत्र यानी कि वहां, ताभ्याम उनके द्वारा। अब ताभ्याम क्यों आया, देखिए बच्चों ताभ्याम क्यों आया, क्योंकि दो वचन है ये। अब द्विवचन क्यों है, क्योंकि दंपत्ति में कितने व्यक्ति होते हैं, दो होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, तो दोनों के द्वारा देखा गया है, इसलिए आ जाएगा ताभ्याम, यानी कि तेन ताभ्याम तेभ्य। तो तेन तो क्या हो गया, एक के द्वारा, ताभ्याम क्या हो गया, दो के द्वारा, और तेभ्य क्या हो गया, बहुवचन की बहुत सारों के द्वारा, सभी के द्वारा। तो ताभ्याम, तत्र ताभ्याम रोदनम, यानी कि महा, दोनों के द्वारा रोदनन कुर्वन, रोते हुए, रोते हुए। स्वामी वर्य दृष्टम, स्वामी जी को देखा, स्वामी जी को। स्वामी जी को देखा, दृष्ट देखा। ताभ्याम दोनों, दोनों के द्वारा। महत आश्चर्य प्राप्त, महत यानी कि बहुत अधिक, बहुत अधिक। आश्चर्य, आश्चर्य प्राप्त हुआ। अब देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा महापुरुष है जो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहा है और वहां पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, और फिर वो रात्रि के समय, आधी रात के समय कमरे में रो रहा है, तो क्या कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, हम भी होंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति है और आधी रात को रो रहा है, क्या कारण हो गया, है ना। तो दोनों को आश्चर्य हुआ। रोदन जन्यात अश्रुत संपूर्ण अपि उपधानाम, उपधानाम का मतलब क्या होता है, यहाँ उपधानम होता है बिछाने का वस्त्र, बिछाने का, बिछाने की दरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दरी, जो बिछाया था उनके, बिछाने का वस्त्र, ठीक है, जिसको बिछावन बोल सकते हैं,
बिछावन। कि रोदन जन्यात, रोने से, रोने के कारण, अश्रुत संपूर्णम, आंसुओं से, आंसुओं से, संपूर्ण पूरा, उपधानम अपि यानी भी, बिछावन आर्द्र गीला, जातम हो गया, आसित यानी था। अब देखिए क्या हो गया कि वो जल्दी से, जब गृह स्वामिनी ने यानी कि दंपत्ति में जो स्त्रीलिंग थी यानी कि पत्नी ने जब आवाज़ सुनी कि वो विवेकानंद के कमरे के पास गई और वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ सुनी कि आवाज़ तो विवेकानंद के कमरे से आ रही है रोने की, तो वो जल्दी से गई, सा झटिति पति जागृतवती, और अपने पति को जगाया। तेन सह विवेकानंद से प्रकोष्ठम गतवती च, और वह उनके साथ विवेकानंद के कमरे में गई। तत्र ताभ्यम रोदनम कुर्वन् स्वामी वर्य दृष्टम, वहां उन दोनों के द्वारा रोते हुए स्वामी जी को देखा गया। ताभ्याम महत आश्चर्यम प्राप्त, और दोनों के द्वारा दोनों को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। रोदन जन्यात अश्रुत, और रोने के कारण, अश्रुत आंसुओं से, संपूर्णम पूरा, उपधानम बिछावन गीला हो गया था, यानी कि आद्र जातम आसित, गीला हो गया था। अर्थ देखिए कि वह शीघ्र ही पति को जगाने गई, जगाने यहाँ लिखेंगे जगाने गई, और उसके साथ विवेकानंद के कमरे में गई। वहां उन दोनों ने रोते हुए स्वामी जी को देखा। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोने के कारण आंसू से पूरा बिछावन गीला हो गया था। आगे देखिए बच्चों कि स्वामी वर्य अस्माकम, अब देखिए स्वामी जी रो रहे थे और वो दोनों सामने खड़े थे। अब सामने खड़े थे तो वो तो यही सोचेंगे, दंपत्ति यही सोचेगी भाई हमारे जो अतिथि आए हैं और वो रो रहे हैं। कोई भी अतिथि अगर किसी व्यवस्था से नाखुश भी होता है तो क्या रोता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो अमेरिकी दंपत्ति थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि बंदा रो रहा है, भाई क्या है ये, हमने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, हमने तो सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखी है, फिर ये क्यों रो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि स्वामी वर्य, स्वामी जी, अस्माकम हमारे, व्यवस्थायाम को अपि व्यवस्था में, को अपि कोई भी, लोप कमी, वर्तते है, किम कुछ, क्या, किमर्थम किस कारण, भवान आप, रोदिति रोते हैं, यदि व्यवस्थायाम को अपि व्यवस्था में कोई भी दोष है, दोष स्यात् दोष है, तरहि तो क्षन्तव्या क्षमा कीजिए। वयम हमें, इति उक्तवती ऐसा कहा, गृह स्वामिनी ने। ठीक है, क्या कहा देखिए कि अब रो रहे थे, रोते हुए दोनों सामने खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो सबसे पहले जो गृह स्वामिनी थी, कौन, वो जो महिला थी, पत्नी थी, दंपत्ति में से जो स्त्रीलिंग थी यानी कि महिला थी, उन्होंने बोला कि स्वामी जी हमारी व्यवस्था में, अस्माकम व्यवस्थायाम को अपि लोप वर्तते किम, क्या हमारी व्यवस्था में कुछ कमी हो गई है क्या, किमर्थम भवान रोदिति आप क्यों रो रहे हैं, और यदि व्यवस्थायाम को अपि दोष स्यात् अगर व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष है, तरही तो क्षन्तव्या वयम कि हमें क्षमा कर दीजिए, इति उक्तवती गृह स्वामिनी, ऐसा गृह स्वामिनी ने कहा। अब देखिए इसका अर्थ है कि स्वामी जी हमारी व्यवस्था में कोई कमी हुई है क्या, क्यों आप रो रहे हैं, यदि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी है तो क्षमा कर दीजिए। हम लोगों को यह बात गृह स्वामिनी बोली। कौन बोली है? गृह स्वामिनी। आगे देखिए, तयो यानी उनके, आगमन आने को, दृष्टवा देखकर, विवेकानंद क्षण कालम कुछ समय में, दिग्भ्रांत का मतलब क्या हो गया है, शांत रहे, स्वयस्य अपने, रोदनम रोने को, ताभ्याम उनके द्वारा,
उनके द्वारा दृष्टम देखने से, काचित लज्जा अपि कुछ लज्जित भी हुए, क्षणम विरम्य थोड़ा विरम्य विराम देकर, रोदनम रोने को, यत्नेन, यह होगा यत्नेन यानी कि प्रयत्न से, निग्रह सह अवदत्, रोक कर वे बोले, क्षंतव्यम क्षमा कीजिए, एव ही भवद्भ्याम आपके द्वारा, भवती अत्यंत आपने, बहुत ही मधुरम स्वादिष्ट, मधुरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मधुर स्वादु और स्वादिष्ट भोजन परिविष्टवती परोसा है, अपि यानी भी, सुख देने वाला बिछावन व्यवस्थावती की व्यवस्था भी की है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब गृह स्वामिनी ने बोला कि भाई स्वामी जी हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, अगर हमारी व्यवस्था में कोई भी गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा इरादा आपको रुलाने का नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आश्चर्य हो गए, भाई इतना बड़ा महान व्यक्ति रो रहा है ना, इसी से आश्चर्य हो गए। तयो आगमन दृष्टा, अब विवेकानंद जी रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने देखा कि वो जो गृह स्वामी थे यानी कि दंपति थी वो दोनों आ गए हैं। तो तयो यानी कि उनके आगमन आने को, दृष्टवा देखकर, यानी कि उनके आगमन को देखकर, उनके आने को देखकर विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रांत, कुछ समय के लिए शांत हो गए। स्वयस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टम काचित लज्जा अपि, और उनके द्वारा विवेकानंद ने खुद को रोते हुए उनके द्वारा देखा गया, यानी कि उन्होंने ये देखा कि जो दोनों दंपत्ति है वो विवेकानंद यानी कि मुझे रोते हुए देख रहे थे, थोड़ा से वो शर्मिंदा हो गए, थोड़ी सी उनके अंदर लज्जा आ गई कि मैं मुझे रोता हुआ देख रहे थे, थोड़ी शर्मिंदा हो गए। क्षण विरम्य रोदनम, अपने रोने को थोड़ा विराम देते हुए, कुछ यत्ने निग्रह सवदत, यानी कि बहुत ही प्रयत्न से उन्होंने बोलना शुरू किया। क्षंतव्य एव भवद्भ्याम, कि आप दोनों के द्वारा ही मुझे क्षमा कीजिए। भवती अत्यंत मधुरम स्वादम भोजनम परिविष्टवती, कि आप दोनों के द्वारा मुझे बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सुखदायित्व अल्प अपि व्यवस्थापितवती, यानी कि और सुखदायी और सुखदा यानी कि सुख प्रदान करने वाला बिछावन की, यानी कि सुख प्रदान करने वाले विश्राम की भी आपने मुझे व्यवस्था, आपने मेरी व्यवस्था की है। अब देखिए अर्थ क्या है कि उन दोनों के आगमन को देखकर विवेकानंद थोड़े समय के लिए शांत रहे, अपना रोना उन दोनों के द्वारा देख लिया गया, इससे थोड़ा लज्जित भी हुए। थोड़ा रुककर रोना यत्नपूर्वक रोक कर उन्होंने कहा, माफ कीजिए हमको ही आप दोनों, आपने अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट भोजन परोसा था, सुख देने वाला बिछावन की व्यवस्था भी की है। ठीक है, तो इतना उन्होंने बता दिया। अभी भी पता नहीं चला है कि वो रोए क्यों थे। ठीक है, अब देखिए समग्र व्यवस्था, सभी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था उत्कृष्ट दोष रहित थी, अस्ति है, एव यानी ही, मम मेरे, रोदनस्य रोने का कारण, अत्रतया व्यवस्था सर्वथा न, यहाँ की व्यवस्था सर्वथा बिल्कुल नहीं है। भोजनम कृत्वा, भोजन करके,
भोजन करके यदा जब अहम मैं तल्पे विश्राम यानी कि विश्राम किया, मैंने विश्राम किया, आसम तदा तब वह स नेत्रयो आंखों से, आंखों के पुरतः सामने, मम मेरे, देश बांधवानाम देश बंधुओं का, देशवासियों का, चित्रम आगंतम चित्र आ गया। अब देखिए उनके रोने का कारण पता चल रहा है कि रोने का कारण क्या है कि समग्र व्यवस्था उत्कृष्टा दोष रहिता च अस्ति एव, कि आप लोगों के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी यानी कि उत्कृष्ट और दोष रहित है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मम रोदनस्य कारणम अत्र तया व्यवस्था सर्वथा न, कि मेरे रोने का कारण यहाँ की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। भोजनम कृत्वा यदा अहम तल्पे विश्राम कुर्वन्, भोजन करके जब मैं विश्राम करने के लिए बिस्तर पर गया, तदा तब नेत्रयो आंखों के सामने, पुरत सामने, मम मेरे, देश बांधवानाम देशवासियों का, चित्रम आगंतम चित्र आ गया, कि जब मैं भोजन करके अपने विश्राम में यानी कि अपने विश्राम स्थान पर विश्राम करने के लिए गया, तब मेरे आंखों के सामने मेरे देशवासियों का जो चित्र है वो आ गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कि सारी व्यवस्था अच्छी और दोष रहित है, मेरे रोने का कारण यहाँ की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। भोजन कर जब मैं बिछावन पर विश्राम कर रहा था तब मेरी आंखों के सामने मेरे देश के बांधवों का चित्र आ गया, मेरे देशवासियों का चित्र आ गया। आगे देखिए बच्चों, जल्दी से समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। वराकाम ते पुडोरढाम आहाराम अपि न प्राप्नोति। वराकाम का मतलब होता है ठीक, ते वे सब, पूर्णोधरम यानी कि भरपेट, भरपेट, ओढ़रम का मतलब क्या होता है पूर्ण यानी कि पूरा, भर, और ओढ़रम का मतलब होता है पेट। आहारम भोजनम भोजन, अपि भी, न नहीं, प्राप्तवन्ति प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। शीतकाले सर्दी में, सर्दी में, पर्याप्तम पूरी तरह, पूरी तरह, आच्छादकम ढकी हुई, ढकी हुई, अपि भी, तेषाम उनका, पार्श्वे न भवति उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं, होते हैं। दुख दारिद्र्यपूर्ण, दुख और दरिद्रता से पूर्ण जीवन यापवंत, जीवन जीते हैं। असंख्य भारतीय, असंख्य भारतवासी, मया स्मृता मेरे, मया यानी कि मेरे, स्मृता स्मरण में, स्मरण यानी कि मुझे याद आ गए, स्मरण हो गए। ततः पश्चात, मन अपि जो मन है, मन भी दुखग्रस्तम अभवत, मन भी दुख से ग्रस्त, दुख से ग्रस्त हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यों रोने लग गए उसका कारण बता रहे हैं कि वराकाः ते पूर्णोधर आहारम अपि न प्राप्नुवन्ति, कि ठीक से वे कौन, मेरे जो भारतवासी है, मेरे जो भारत के बंधु बांधव है, वो पूर्ण रूप से भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त करते हैं। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेषां पार्श्वे न भवति, और सर्दी के समय उनके पास शरीर को ढकने के लिए पूरी तरह से वस्त्र भी नहीं होते हैं। दुख दारिद्र्यपूर्ण जीवनम यापवन्ते, दुख और दरिद्रता से जीवन जीते हुए असंख्य भारतवासी मया स्मृता मेरे स्मरण में आ गए हैं, कि असंख्य भारतवासी जिनके पास भरपेट भोजन करने के लिए नहीं है, सर्दी के समय अपना जो शरीर है पूरी तरह से ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, ऐसे दुख और गरीबी यानी कि दुख और दारिद्र्य से परिपूर्ण जीवन जीने वाले भारतीयों का जो चित्र है वो मेरे आंखों के सामने आ गया है। तथा मन अपि दुखग्रस्ततम अभवत, इसलिए मेरा मन भी दुखी हो गया है।
अब यहाँ करते हैं हम अर्थ कि ठीक से वे लोग भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त करते, शीतकाल में पर्याप्त ओढ़ने के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं होते, दुख दरिद्रता से पूर्ण जीवन यापन करते हैं। असंख्य भारतीय मेरे स्मरण में आ गए, उससे मन दुखी हो उठा है, इसलिए मैं रो गया हूँ। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि क्यों रो गए थे। स्वामी विवेकानंद की जो व्यथा थी, उनकी जो पीड़ा थी, वो यहाँ पर निकल कर आई है कि वे देख रहे हैं कि एक जगह मैं गया हूँ और वहाँ मेरी सेवा की जा रही है, मुझे भरपेट भोजन, स्वादिष्ट और बहुत अच्छा भोजन, मधुर भोजन कराया जा रहा है, मेरे सोने की व्यवस्था की गई है, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ना शारीरिक कष्ट हो, ना मानसिक कष्ट हो, इस तरह से व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद है, वो सोते सोते अचानक से उनकी आंखों के सामने उनके देशवासियों का चित्र आ गया, जो उन्होंने देखा कि मेरे देशवासी कितनी गरीबी में बेहाल जीवन जीते हैं। तो ऐसा चित्र आने से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अत्यंत दुखी हो गए। एक व्यक्ति कब रोता है? जब वो बहुत ज्यादा मन से दुखी हो जाता है, और मन से दुखी होने की जो सीमा है वो जब पार कर जाती है, तब उसका रोना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए वे रो गए थे। तो यहाँ पर उनके मन की व्यथा को बताया है। तो उनकी मन की व्यथा यही है कि उनके जो देशवासी है वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये थी उनके मन की व्यथा। तो ये हमारा आज चैप्टर पूरा हो गया है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ करते हैं अभ्यास प्रश्न। और ये आपके चैप्टर के पीछे ही दिया गया है, मतलब चैप्टर में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का आसित कौन थे? स्वामी विवेकानंद जो थे वो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष से महान विद्वान धर्म रक्षक महापुरुष च आसीत के भारत देश के, भारतवर्ष क्या कहा जाता है? भारत देश के, भारत देश के महान विद्वान, धर्म के रक्षक और महापुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमेरिका देशे के 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम अमेरिका देशे अभवत। तो कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है? अमेरिका देशे। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अस्मिन् पाठे विवेकानंदस्य कस्य, ये आ गया क्वेश्चन, गुणस्य वर्णनम अस्ति, कि किस गुण का वर्णन किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद से पर दुख कातरता, पर दुख कातरता का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को अनुभव करना। सर्वे च भवन्तु सुखिनः दूतस्य गुणस्य वर्णनम अस्मिन् पाठे अस्ति, के पर दुख कातरता सर्वे च भवन्तु सुखिनः दूतस्य गुणस्य दुखस्य गुणस्य वर्णनम अस्मिन् पाठे अस्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद कथम क्रंदितुम आरभन, यानी कि विवेकानंद जो थे उन्होंने रोना क्यों शुरू कर दिया था? तो भोजनम कृत्वा यदा स तल्पे शयनार्थम गत तदा दुख दरिद्राणाम भारतीयानाम चित्र तस्य पुरतः आगत, कि भोजन करने के बाद जब वे अब शयन कक्ष में शयन स्थान पर सोने के लिए गए, तब दुख और दरिद्रता उन जो भारतीयों की थी, भारतीयों की दुख और दरिद्रता का चित्र उनके सामने आ गया। तेषाम दुख चिंतित्वा, उनके दुख को सोचकर विवेकानंद क्रदिन्तुम आरभत, के विवेकानंद ने रोना शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों, ये आपके यहाँ पर चारों जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, हमारा पाठ भी हो गया है, और हमारे यहाँ जो भी अनुवाद था बारी बारी से एक एक पैराग्राफ का, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इसके साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगली क्लास में नया चैप्टर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।